हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज हैं बायोलॉजी के टॉप 5 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है। तो इससे पहले कुछ और जनक के बारे में जानते हैं। पूछ लिया जाता है कि टीकाकरण के जनक कौन है। टीकाकरण का जनक तब हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। इन्हीं ने ही चेचक के टीके की खोज की थी। और लिनियस किसके जनक थे, तो लिनियस थे आधुनिक वर्गीकरण के जनक या द्विनाम पद्धति के जनक भी इनको कहा जाता है। फिर बात करते हैं मेंडल की। तो मेंडल किसका जनक थे, तो आनुवांशिकता का जनक। उसी तरह भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे, तो बीरबल साहनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अध्ययन है जिनका जानना ज़रूरी है। तो पहले जानते हैं कि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी हो जाता है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन। इक्वाइथोलॉजी किसका हो जाता है, तो मछली का अध्ययन। मछली का अध्ययन यही पूछ देगा कि मछली पालन, तब कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ अध्ययन पूछा गया था इसलिए इक्वाथोलॉजी। मछली पालन कहेगा तो पीसी कल्चर। ऑफियोलॉजी किसका अध्ययन हो जाता है, तो ऑफियोलॉजी सांप का अध्ययन हो जाता है। उसी तरह एर्कोनोलॉजी किसका अध्ययन हो जाता है, तो मकड़ी का अध्ययन हो जाता है। तीसरा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो और कुछ नाम पहले जान जाते हैं। तो राना टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो राना टिग्रिस हो जाता है मेढक का वैज्ञानिक नाम। उसी तरह फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है, फेलिस डोमेस्टिका। तो ये हो जाता है फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का। और कैनिस फैमिलियस किसका है, तो ये कुत्ता का। तो बच गया क्या, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, उससे पहले जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो बात आएगी जब सबसे बड़ी कोशिका की, तब कौन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये सब सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में ही एग्ज़ाम में फंसता है इंसान। तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका। बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका की। तो सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा, काम चल जाएगा। शुक्राणु क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका। अगर स्त्रियों में सबसे छोटी कोशिका पूछ चलेगा तो अंडाणु, लेकिन यहाँ पुरुषों में तो शुक्राणु। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन भी लिखा मिलेगा, इसी को बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले और 5वें क्वेश्चन की ओर। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जानते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो 23 जोड़ा यानी कि 46। 46 का उल्टा क्या हो जाएगा, 64। और 64 ही होता है घोड़ा में। छो किसका होता है, तो छो होता है मच्छर का। 12 किसका होता है, तो 12 होता है मक्खी का। उसी तरह एक नींबू का ध्यान रखिएगा कि नींबू को 18 या 36 दोनों रहेगा, तो दोनों होगा 18 या 36। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो टेरिडोकाइटस में 1600 के लगभग में पाया जाता है। और उसी तरह पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे। गुणसूत्र के खोजकर्ता तब हो जाएंगे कौन थे, वाल्टेयर फ्लेमिंग। तो आज के बायोलॉजी के ये टॉप 5 प्रश्न थे। और भी इसके पहले मैंने जो भी सेशन लिया है सारे सब्जेक्ट का देख लीजिएगा।
मैं हर सब्जेक्ट का करवाऊँगी टॉप 5 क्वेश्चन। और ख़ास करके जो संडे स्पेशल का क्लास होता है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक रूप से कोई एक टॉपिक को पढ़ाया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।